किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। साथियों ये हमारा 1692 दूसरा बासमती का धान है और इसमें अब हम अंतिम खाद डलवा रहे हैं बूस्टर डोज के रूप में। किसान साथियों हमने नैनो पोटेशियम लिया हुआ है 0050 1 किलो। उसको हमने 10 किलो मिट्टी में मिलाकर 4-5 दिन के लिए रख दिया था जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए। और इसके अलावा इसमें हमने 5 केजी सल्फर दिया है साथ में। उसको भी हमने 10 केजी मिट्टी में अलग मिलाकर 5 दिन पहले रख दिया था जिससे उसकी मात्रा इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए और वह पौधों को जल्दी सोलेबल फॉर्म में उपलब्ध हो। और इसमें हमने आधा लीटर ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का ब्लूम, इसको 15 केजी मिट्टी में मिलाकर हमने रख दिया था। और मिट्टी मतलब 15 किलो से ज़्यादा भी थी थोड़ी, यानी कि लिक्विड में था वो। लिक्विड में इसमें जो मिलाएं किसान साथियों तो इतनी मिट्टी होनी चाहिए जिससे सूखा रहे, भुरभुरा और फैलने में आपको आसानी हो। और इसके साथ में हमने इसमें कुछ मात्रा हमने यूरिया की ले ली थी जिससे फैलने में आसानी हो, 10-15 केजी। और इन सबको मिला के आज हम बूस्टर डोज डलवा रहे हैं किसान साथियों। क्योंकि इस समय बाली की अवस्था है और जो कि जिन किसान साथियों ने रोपाई समय से कर दी थी उनकी बालियाँ 1692 में निकल आई हैं और कुछ किसान साथियों की निकल रही हैं। हमारे में भी लगभग 1 हफ्ते बाद किसान साथियों बालियाँ निकलना आरंभ हो जाएंगी। तो जो बालियाँ हमारी निकलेंगी उसमें ब्लूम और 0050 का अहम रोल रहेगा। पोटेशियम क्या करेगा, ये पौधे को मजबूती से खड़ा रखेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और जो बालियाँ आएंगी मोटी होंगी, स्वस्थ होंगी। कभी कभी हमारी खेतों में धान में सफ़ेद बालियाँ होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। इस समस्या को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नैनो 0050 जो ये नैनो फॉर्म में है, इसको स्प्रे ही करना चाहिए तो ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। क्योंकि हमें स्प्रे करना संभव नहीं किसान साथियों, इसमें हमने जीवामृत का प्रयोग किया हुआ है। तो जीवामृत ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है क्योंकि इसमें लगातार पानी रुका रहता है, इसलिए खेत में नमी और पोला ज़्यादा है, पैर ज़्यादा धस जाते हैं तो स्प्रे करना संभव नहीं है। इसलिए हमने ये व्यवस्था अपनाई कि इसमें मिट्टी में मिलवाकर इसको क्या नाम हम पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करवा देंगे, यानी कि छिटुका विधि से फैला रहे हैं और ये पानी के माध्यम से जड़ों के अवशोषण द्वारा पूरे पौधे में पहुंच जाएगा और इससे हमारी जो बालियाँ निकलेंगी बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और वजनदार होंगी। तो किसान साथियों हमें संतुलित खाद देने का आवश्यकता है, तभी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया का हम जब लगातार ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारे धान में कालापन आ जाता है और यही मुख्य रोग का कारण होता है जिससे हमारा तना छेदक और रूट बोरर, लाल पत्ती धब्बा, सफ़ेद पत्ती धब्बा, कई तरह के अनगिनत रोग आने लगते हैं। तो हमें यूरिया की मात्रा हमें कम रखनी है, संतुलित मात्रा देनी है। और इस समय वैसे भी यूरिया का शॉर्टेज चल रहा है किसान साथियों, तो यूरिया के पीछे ना पड़े। आपके पास यदि आसपास अमोनियम सल्फेट हो तो यूरिया की मात्रा की आधी लगती है और डाल दें, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। उसमें आपका सल्फर की मात्रा भी होती है। तो आप में इसमें बालियों के समय कभी कभी हल्दी रोग आ जाता है, लाल धब्बा बालियों में आ जाता है तो बालियाँ हमारी खराब हो जाती हैं, तो ये समस्या आपकी नहीं आएगी। तो किसान साथियों आप बूस्टर डोज के रूप में संतुलित खाद दें और सही जानकारी दें। यदि आपको जानकारी ना हो तो अपने किसी अनुभवी किसान से या कृषि वैज्ञानिकों से सलाह के आधार पर ही डालें। अपनी मर्जी से यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने से बचें, क्योंकि बासमती जितनी भी पूसा बासमती किस्में हैं उनमें यूरिया की संतुलित मात्रा ही संस्तुति की गई है। यदि हम संतुलित मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। हम किसान साथियों बहुत ही नाम मात्र की यूरिया डालते हैं और रिजल्ट हम बहुत ही अच्छा प्राप्त करते हैं। जो हम रिजल्ट लेते हैं क्योंकि हमें कई सालों का अनुभव है, वो हमने किसानों को सही जानकारी देने के लिए सही अनुभव प्रदान अपने खेतों में प्राप्त किया है, जिससे हम आपको सही जानकारी उचित समय पर दे सकें। तो किसान साथियों आप नैनो का स्प्रे करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास स्प्रे करने का तरीका नहीं था और थोड़ी पानी ज़्यादा होने के कारण उसमें चलने में दिक्कत होती है स्प्रे करने वाले हमारे किसान मित्र को, इसलिए हमने इसको ब्रॉडकास्ट करवा दिया है। इसमें थोड़ा 19-20 हो जाता है, स्प्रे करेंगे ज़्यादा लाभ। तो इस प्रकार आप बूस्टर डोज बहुत ही आसानी से दे सकते हैं।